देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती से पहले आज देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत श्रमदान किया जा रहा है। मंत्री, नेता सहित आम लोग सुबह से ही स्वच्छता अभियान में भाग लेने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। इस स्वच्छता अभियान में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। इससे पहले पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा, स्वच्छ भारत देश के सभी परिवारजनों की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस दिशा में जन भागीदारी का हर एक प्रयास बहुत अहम है। तो देश भर में स्वच्छता अभियान में बड़े बड़े दिग्गज आज जुटे हुए हैं। आप 3 तस्वीरें देख सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अहमदाबाद में, अमित शाह खुद कचरा साफ करते हुए, बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली के झंडे स्वच्छ रहना और अपनी जो भी उनका आंगन था, उनका घर था, उनके बाहर था, वो कुछ नियमित रूप से उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। समाज जीवन के अंदर हम 140 करोड़ देश के वो लोग सामूहिकता से महात्मा गांधी के विचारों, उनके सिद्धांत, उनके आदर्श, उनके जीवन दर्शन पर जितना हम प्रकाश डालते, इतना उनके जीवन को देखते हैं। उसी को अपनाने की आवश्यकता है कि हम भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा, रोज का कार्य में जैसे हम नहाते हैं, दिनचर्या की रोज की प्रक्रिया करते हैं, उसमें ही सफाई भी अपना एक हिस्सा होना चाहिए 1 घंटे का। अगर ये अभियान देश भर में चल जाए तो मेरा देश सबसे स्वच्छ देश हो और दुनिया के अंदर हम कह सकें कि हमने स्वच्छता को मानव केंद्रित बनाया है, स्वच्छता को हमने जीवन का, दिनचर्या का हिस्सा बनाया है। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुन्नूर के पास एक पर्यटक बस के घाटी में गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार 2 ड्राइवर समेत 59 यात्रियों को ले जा रही एक पर्यटक उस समय बस घाटी में गिर गई जब वो कुन्नूर से तेनकासी जा रही थी। पर्यटक घूमने के लिए ऊटी आए थे और घर लौट रहे थे। हेयरपिन मोड़ वाली सड़क पर यात्रा करते समय बस अचानक घाटी में गिर गई। खबर सुनकर स्थानीय अधिकारी और बचावकर्मी मौके पर पहुंचे। जिन यात्रियों को बचाया गया उनमें से 9 को अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित कर दिया गया। कुछ अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपए की घोषणा की। दुर्घटना का सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो तमिलनाडु में एक बड़ा हादसा हुआ है। और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के भोपाल से बड़ी खबर है। सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। डुंगरिया गांव के डैम के पास एक खेत में लैंडिंग की गई है। हेलीकॉप्टर में सेना के 6 जवान सवार हैं। तकनीकी खराबी के चलते ये इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। तो ये सेना का हेलीकॉप्टर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं खेत में उसे उतारना पड़ा। सेना के 6 जवान इसमें मौजूद हैं। हालांकि सकुशल इसे उतार लिया गया है। अब इसको ठीक किया जाएगा, उसके बाद यहां से ये हेलीकॉप्टर रवाना होगा। तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश से। आसपास के गांव के लोग इकट्ठा हो गए। डुंगरिया गांव के डैम के पास खेत में लैंडिंग की गई है। और यह खबर इंदौर से। 2 फैक्ट्रियों में आग लग गई। पालदा में 2 फैक्ट्रियों में भीषण आग लग गई। भंवरकुआं थाना क्षेत्र में यह फैक्ट्री है। आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। इंदौर में 2 फैक्ट्रियों में भीषण आग लग गई। दोनों फैक्ट्रियां आसपास मौजूद थी। भंवरकुआं थाना क्षेत्र की ये दुर्घटना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दमकल मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिशें जारी है। आग की लपटें आसपास के इलाके में दूर दूर तक देखी जा सकती हैं। इस फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन होता था, जो उत्पाद बनाए जाते थे, पूरा जलकर खाक हो चुका है। 2 फैक्ट्रियां आसपास थी, आग पकड़ी और दोनों फैक्ट्रियां जलकर खाक।
प्रधानमंत्री मोदी आज तेलंगाना के दौरे पर हैं। पीएम मोदी तेलंगाना को 13,500 करोड़ की सौगात देंगे। हैदराबाद विश्वविद्यालय की 5 नई इमारतों का भी उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। हालांकि खबर आई है कि सीएम के चंद्रशेखर राव पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे। सीएम केसीआर की जगह उनकी सरकार के मंत्री तालासानी श्रीनिवास यादव पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के दौरे पर जा रहे हैं, एक रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे, साथ ही साथ तेलंगाना के लोगों को 13,500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ी जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। इन गेम्स के 7वें दिन भारत ने 2 गोल्ड समेत 3 पदक जीते हैं। भारत ने पुरुष ट्रैप टीम में स्वर्ण पदक जीता है। किनान चेनाई, जोरावर सिंह और पृथ्वीराज टोंडीमान ने कुवैत और चीन से काफी आगे रहते हुए 361 का स्कोर किया और स्वर्ण पदक जीता। ये एशियाई खेलों में ट्रैप शूटिंग में किसी टीम का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। किनान और जोरावर भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे पुरुष व्यक्तिगत फाइनल में भाग लेंगे। अब 8वें दिन भी भारतीय खिलाड़ियों से दमदार खेल की उम्मीद रहेगी। आज बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम पर सबकी निगाहें हैं, जो फाइनल मुकाबले में चीन का सामना करने जा रही हैं। तो ये एशियन गेम्स में भारत को आज 3 मेडल मिल चुके हैं। ये 3 तस्वीरें, पुरुष शूटिंग ट्रैप में ये गोल्ड जीता गया है, 1 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल भारत के खाते में। भारत की गोल्फर अदिति अशोक गोल्ड मेडल से चूक गई, उन्हें सिल्वर मेडल मिला। अदिति शनिवार के दिन खेल खत्म होने तक 3 राउंड्स के बाद लीड कर रही थी, लेकिन वो आज इसे बरकरार नहीं रख पाई। भारत को सिल्वर मेडल दिलवाया। एशियन गेम्स के इतिहास में पहली बार किसी महिला गोल्फर ने भारत के लिए मेडल जीता है। अदिति से देश को गोल्ड की उम्मीद थी, हालांकि ये संभव नहीं हो पाया। भारत पाया सब कुल 41 मेडल हो चुके हैं। टीम इवेंट में भारत 4थे नंबर पर रहा। गोल्फ में अदिति अशोक 2 नंबर पर खिसक गई, वहीं भारतीय टीम 4थे नंबर पर है। तो अदिति अशोक ने गोल्फ में अपना परचम लहरा दिया है। हालांकि जैसा वो स्कोर बनाया था उन्होंने, जैसा वो खेल रही थी, माना जा रहा था कि वो गोल्ड पर कब्जा करेंगी, लेकिन अंतिम समय में वो पिछड़ गई और भारत के हाथ सिल्वर लगा। खालिस्तान चरमपंथियों के इन दिनों रोज ही नई कारस्तानियां सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में अब पश्चिमी लंदन में कथित तौर पर खालिस्तान विरोधी सिख युवक पर चरमपंथियों ने हमला किया है। इसके साथ ही उसकी कार में तोड़फोड़ भी की है। यूनाइटेड किंगडम से जुड़ी कम्युनिटी सोशल प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो के माध्यम से हरमन सिंह नाम के शख्स ने दावा किया कि खालिस्तानी समर्थकों ने उनकी कार पर लाल रंग फेंका और फिर फायरिंग की। हरमन सिंह ने दावा किया कि वो खालिस्तान का विरोध करते हैं, इसके चलते उनके ऊपर हमला किया गया। हालांकि अभी इस घटना को लेकर यूके पुलिस की आधिकारिक पुष्टि और किसी तरह की कार्रवाई का इंतजार है। अक्टूबर महीने की शुरुआत में आज से आम आदमी को एलपीजी गैस सिलेंडर के ज्यादा पैसे चुकाने होंगे, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में 209 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 1 अक्टूबर 2023 यानी आज से लागू हो चुकी हैं। इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर 1731 रुपए 50 पैसे का बिक रहा है। इससे पहले दिल्ली में 19 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर 1522 रुपए 50 पैसे में मिल रहा था। हालांकि राहत की बात यह है कि 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्कॉटलैंड में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी को गुरुद्वारे में जाने से रोकने के मामले में ग्लासगो गुरुद्वारे ने खेद जताया है। ग्लासगो गुरुद्वारे ने घटना की कड़ी निंदा की। ग्लासगो की कमेटी का कहना है कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया गया अनुचित व्यवहार है। गुरुद्वारा सभी समुदाय के लोगों के लिए खुला है। बता दें कि खालिस्तानी समर्थकों के एक समूह ने ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी को शुक्रवार को स्कॉटलैंड के एक गुरुद्वारे में प्रवेश करने से रोक दिया था। भारतीय उच्चायोग ने कहा कि 3 लोगों ने उच्चायुक्त को गुरुद्वारे में जाने से रोका है। उनकी कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की गई, उन्हें धमकाया गया और अपशब्द भी कहे गए। मामला आगे ना बढ़े, इसके लिए उच्चायुक्त और महावाणिज्य दूत वापस लौट आए।
उत्तराखंड के रामनगर के सावलदे में